ये तो किसी चीज का जवाब नहीं देते हैं। आप इनसे सवाल पूछिए तो अक्षय कुमार से इंटरव्यू कराते हैं। वो लोग जर्नलिज्म कर नहीं रहे हैं, वो जर्नलिज्म के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। जेएनयू में गुंडे घुस गए और अब उन सवाल को गायब कर दिया गया। उन्होंने लड़कियों को हॉस्टल में मारा तो वो राइट और लेफ्ट के आड़ में आपने उस सवाल को गायब कर दिया कि यही वो महान दिल्ली पुलिस। हम देख रहे हैं 2014 के बाद से क्या हुआ है, वो ज्यादा खतरनाक है। जिस स्केल से हो रहा है वो ज्यादा खतरनाक है। तो धोखे में नहीं रहना चाहिए किसी को। ये बात किसी मोदी या किसी अमित शाह या किसी राहुल गांधी के लिए जरूरी नहीं है। डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है कि इंफॉर्मेशन प्योर हो। करने वाले बहुत सारे लोग हैं। लोग बुला लिए जाएं तो मोदी तो पूरा टीवी करता रहता है 24 घंटा। पर वो विदेश नीति की सफलता कैसे है? वो तो अपने भारतीय लोग हैं। हम अपने प्रधानमंत्री को देखने जाएं, हम भी जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं मैं भी जाऊंगा। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुझे उससे बात है। और जब गांधी जी ने वो बोला था कि नहीं बोला था, गांधी जी ने वो नहीं बोला था। गांधी जी ने कहा था कि जो भी वहां से आएगा, हमारा देश इतना उदार होना चाहिए कि हम सबको अपने यहाँ घर में बसा सकते हैं। तो एक दिन क्या आप ये भी करेंगे कि जो इन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, जो 70% लोग हैं, क्या उनको भी आप गद्दार घोषित कर देंगे? जो 60% लोग हैं, नहीं। बताइए कि किस मीडिया में आपने उनके विदेश यात्राओं के बारे में देखा? आज मलेशिया ने क्या कहा? मलेशिया ने इनके सीए की निंदा की है। आज अमेरिका में देख लीजिए, जिनेवा में देख लीजिए, यूरोपियन यूनियन में प्रस्ताव रखे गए हैं, वहाँ पर बहस हो रही है। तो कौन से इनकी विदेश नीति की समझ क्या बनाई गई? आपको पता है जहाँ जाते हैं वहाँ करोड़ों रुपया खर्च करके, जिसका भी खर्च होता हो, एक स्टेडियम में भारतीयों को बुलाया जाते हैं, है ना? वो स्पॉन्सर नहीं तो और क्या? इसमें पूछने वाली क्या बात है? आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फाउंडेशन की चीफ ने क्या बोला, चीफ इकोनॉमिस्ट ने, कि भारत के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है। फैक्ट्स के साथ बोला और दिखा के बोला कि ये देखिए इनकी भाषा देखिए, ये पत्रकारिता की भाषा नहीं होनी चाहिए। कि एक आदमी को यहाँ गोली मारी जा रही है तो उसको राइट और लेफ्ट पे व्याख्या होगी या गोली मारने को गलत कहा जाएगा? आज नहीं समझ में आएगा, 10 साल बाद लोग रो रो के समझेंगे कि मीडिया ने जनता को एक तरह से क्रिमिनलाइज किया है। इनको भी पता है कि पत्रकार नहीं। आप इनकी अंतरात्मा से पूछ के देखिए तो बोलेंगे कि हाँ, हम लोग को पत्रकारिता नहीं करने दिया, क्या करें, अपनी नौकरी करना। बहुत 6 साल से मेरे ऊपर बहुत पैसे खर्च किए गए बदनाम करने के लिए, इन सब करने के लिए। जब प्रधानमंत्री हमारे इस तरह से बेबाक होकर झूठ बोलते हैं, रामलीला मैदान में कह दिया कि डिटेंशन सेंटर नहीं है, इस तरह से नफरत फैलाने वाली बातें करते हैं, और उनके जितने भी मंत्री हैं और सांसद वगैरह हैं, तो किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। हमारा काम है फैक्ट चेकिंग करना, हमारा काम है कि जो गलत बोल रहे हैं उसको वो ना करते हों, पर मेरा जो काम है, मैं तो अपने लिए जिम्मेदार हूँ। मेरे दोस्त, मेरे घर वाले या मेरे समाज के, मेरे गांव वाले क्या करते हैं, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। मैं अपने अंतरात्मा से यही कहता हूँ कि क्या इस मुल्क के प्रधानमंत्री को इस तरह से बोलना चाहिए? मुझे लगता है नहीं बोलना चाहिए। तो ये नहीं बोलना चाहिए, कौन बोलेगा? मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए। तो जब मैं बोल देता हूँ तो उसका जवाब नहीं होता है, उसका जवाब नहीं होता है कि मैंने गलत बोला या नहीं बोला। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि सीएए जो आया है वो गांधी जी चाहते थे। गांधी जी नहीं चाहते थे सीए। गांधी जी कब चाहते थे? आप वो एक कानून को गांधी जी के नाम पे कह रहे हो कि गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान से हिंदू और सिख आएंगे तो हम उनको नागरिकता देंगे। लेकिन तो सीए की बात, मुझे उसकी बात नहीं है। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुझे उससे बात है। और जब गांधी जी ने वो बोला था कि नहीं बोला था, गांधी जी ने वो नहीं बोला था। गांधी जी ने कहा था कि जो भी वहां से आएगा, हमारा देश इतना उदार होना चाहिए कि हम सबको अपने यहाँ घर में बसा सकते हैं। और गांधी जी ने एक राष्ट्रवादी मुसलमान की भी बात की थी। पता है वो कौन था राष्ट्रवादी मुसलमान? जो जिन्ना के इस तरह के इस्लामिक राजनीति के खिलाफ लड़ने वाला था, जो वहां रह गया। किसी को उस वक्त पता नहीं था कि ये देश हमेशा के लिए बट रहा है। तो जो जहां था वहां रह भी गया, कुछ लोगों ने घर भी बदले, कुछ बीच में मारे भी गए। तो ये सारी चीज, ये बात उन्होंने बताई, वो नहीं बताई। तो इस तरह से एक झूठ की राजनीति, और उसमें जो सिल्वर कोटिंग है वो नफरत की है। तो हम पत्रकारों का काम क्या है? क्या समाज में हेट्रेड को प्रोपेगेट करना हमारा काम है? जो बाकी चैनल कर रहे हैं, तो बाकी सारे कर रहे हैं तो इसलिए वो सत्य थोड़ी हो जाता है। तब तो फिर हर बहुमत को सत्य मान लिया जाता है। ऐसा तो नहीं होता है। बाकी सब चैनल और बाकी सब पत्रकार कहीं ना कहीं आपको एक अलग लिस्ट में रख के सब एक नहीं, उनको मैं अलग लिस्ट में रखता हूँ, उसकी मैं चिंता नहीं करता। वो बहुत पैसे खर्च किए जाते हैं। 6 साल से मेरे ऊपर बहुत पैसे खर्च किए गए बदनाम करने के लिए, इन सब करने के लिए। लेकिन जो बात मैंने कही उसका जवाब किसी ने नहीं दिया। जब मैंने गांधी को उनके प्रार्थना प्रवचन के कोट से निकाल के कोट कर दिया तो किसी ने जवाब नहीं दिया कि आपने गलत कहा है। तो जवाब देना चाहिए था ना। तो आप जवाब नहीं देते हैं तो आप उसको फिर कैरिकेचर करते हैं कि ये हैं वो हैं। जिस तरह से शाहीन बाग की औरतें एंटी नेशनल है, सिर्फ वही थोड़ी एंटी नेशनल है। जो कोई भी इनके झूठ को पकड़ लाता है उसको ये गद्दार कह देते हैं। तो गद्दार हो गए। देश में सबसे बड़ा देशभक्त यही लोग हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं फिर? तो बाकी जिन लोगों ने एक दिन क्या आप ये भी करेंगे कि जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, जो 70% लोग हैं, क्या उनको भी आप गद्दार घोषित कर देंगे? जो 60% लोग हैं, नहीं। तो सरकार आज की तारीख में, मतलब अगर मोदी जी जो हैं उनको अगर प्रधानमंत्री का चेहरा वो नहीं है तो कौन सा ऐसा? ये मेरा समस्या नहीं है। अभी जो चेहरा है वो झूठ बोलते हैं, मेरी समस्या वो है। कहीं तो एक है ना? नहीं, ये गलत बात है। अभी मेरा कहना है कि अभी जो सामने है, कल इनकी जगह जो होगा उनसे भी यही सवाल किया जाएगा कि वो सही बोल रहे हैं। चेहरा बताना ये मेरा काम नहीं है।
और इसके नाम पे आप सिर्फ नफरत ही क्यों फैला रहे हैं? आप झूठ ही क्यों बोल रहे हैं? कुछ अच्छे काम भी कीजिए, लेकिन कह रहे है हैं ना? अच्छे कामों में उन्होंने विदेशी दौरे जो किए हैं उससे की बहुत अच्छी। कौन सा आप बताइए कि किस मीडिया में आपने उनके विदेश यात्राओं के बारे में देखा? आज मलेशिया ने क्या कहा? मलेशिया ने इनके सीए की निंदा की है। आज अमेरिका में देख लीजिए, जिनेवा में देख लीजिए, यूरोपियन यूनियन में प्रस्ताव रखे गए हैं, वहां पे बहस हो रही है। तो कौन से इनकी विदेश नीति की समझ क्या बनाई गई? आपको पता है, जहां जाते हैं वहां करोड़ों रुपया खर्च करके, जिसका भी खर्च होता हो, एक स्टेडियम में भारतीयों को बुलाए जाते हैं, है ना? वो स्पॉन्सर नहीं तो और क्या? इसमें पूछने वाली क्या बात है? इसमें पूछने वाली क्या बात है? तो आप जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर आ रहे हो न्यूजीलैंड और अब बुलाया जाए तो हम भी जाएंगे स्टेडियम में। तो वो जो कार्यक्रम होता है वो विदेश नीति की सफलता थोड़ी है, वो तो अपने भारतीय लोगों से संवाद की सफलता है, उसमें विदेश नीति का। आप अखबार देख लीजिए उनके दौरे के बारे में कि जब वो लौट कर आते हैं तो यही छपता है। बाकी विदेश नीतियों में क्या हासिल हुआ, मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं होता होगा, अब इतनी बड़ी सरकार है तो कुछ ना कुछ अच्छा होता ही होगा, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा मैनेजमेंट है इसको तो समझना पड़ेगा ना कि आप स्टेडियम में बुलाए हैं, कहीं पर लोगों को ले आके समारोह कर रहे हैं, तो आप अपने भारतीयों को बुला के कर रहे हैं ना, तो उसमें उसको हम विदेश नीति की सफलता क्यों मान लें? कि कहीं भी जाकर आप रैली कर रहे हैं वो विदेश नीति की सफलता तो है नहीं। तो ये भी तो हो सकता है आप अमेरिका गए हैं और इनकी यात्राओं के समय का अमेरिकी अखबार उठा के देख लीजिए, कोई चर्चा के लायक नहीं समझता, क्योंकि उसमें फॉरेन डिप्लोमेसी का कोई एक्शन होगा तब तो कोई लिखेगा ना। आप आए हैं यहाँ शॉपिंग खरीद रहे हैं, कर रहे हैं, वहां लोगों के यहाँ खाना खाने जा रहे हैं, तो उसमें क्या तो इतनी करने वाले बहुत सारे लोग हैं। लोग बुला लिए जाएं तो मोदी तो पूरा टीवी करता रहता है 24 घंटा, पर वो विदेश नीति की सफलता कैसे है? वो तो अपने भारतीय लोग हैं, हम अपने प्रधानमंत्री को देखने जाएं, हम भी जाएंगे, मैं तो कह रहा हूं मैं भी जाऊंगा देखने के लिए। वो विदेश नीति की सफलता नहीं है ना। तो हम उनकी यात्राओं के जो तड़क भड़क है उनको छोड़िए, आप विदेश नीति पे बात कीजिए। तो कहां बात होती है? आप किसी भी हिंदी अखबार को उठा के देख लीजिए तो कहीं आलोचना नहीं है, कहीं भी इस तरह से कोई समीक्षा नहीं है, सिर्फ तारीफ 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 चलता रहता है। और जब मूल सवाल पर आ जाते हैं, जब चलो भाई इकोनॉमी का पूछना लेते हैं, तो आप वही एक सवाल है, मैं नहीं तो कौन? भाई आप ही हैं, अभी कौन का सवाल नहीं है। 2014 से आप ही हैं, 24 तक आप ही रहेंगे। तो इस सवाल से हम आपको नहीं जज करेंगे कि आप नहीं तो कौन, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि आप हैं तो क्या कर रहे हैं। आप 2016-14 से लेकर आज तक आपने एक इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी नहीं बनाई, ठीक? और बजट में पढ़ रही हैं, पिछले साल के बजट में भी पढ़ रही हैं, 2019-20 के बजट में, कि हम 1 साल के भीतर नई शिक्षा नीति लेकर आएंगे, और इस साल के बजट में भी पढ़ रही हैं कि आप जल्दी लेकर आएंगी। तो 1 साल तो गुजर गया, और जब आप कह रही कि नई शिक्षा नीति लेकर आएंगी तो उसके पहले आप शिक्षा को लेकर ऑनलाइन कोर्सेज बनाएंगे, मेडिकल बनाएंगे, इसका अनाउंसमेंट आप कैसे कर सकती हैं? दोनों बात कीजिए ना। तो क्या आप उस शिक्षा नीति की घोषणा आप कर रही हैं, या जो लेकर आने वाली हैं उसकी सिर्फ सूचना दे रही हैं? बोलते हैं ना अमित शाह की पूरी जो जिस तरह का स्लो डाउन चल रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है, कहाँ चल रहा है? वो तो जिस तरह से उन्होंने, अमित शाह कब बोलने लगे इकोनॉमी पे? उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि जिस तरह का स्लो डाउन पूरे दुनिया में चल रहा है उसका असर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर वो तो इंडिया, आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फाउंडेशन की चीफ ने क्या बोला, चीफ इकोनॉमिस्ट ने, कि भारत के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है। तो आप इस सवाल का जवाब नहीं देते। लेकिन जब इसी IMF की चीफ ने कहा था 4 साल पहले 2016 में कि भारत के कारण चीजें ठीक हो रही हैं, तो आप बजट के भाषण में उसको शामिल करते हैं। जब बता दिया जाता है कि आपके कारण चीजें धीमी हो रही हैं, तो आप उसको हटा देते हैं, तो जो आपको ठीक नहीं लगता है। लेकिन है ना? सरकार में भी रिसेशन की दौर आया, वो 2014 से पहले की बात है। 14 से पहले, हाँ, उसका हिसाब 2014 के इलेक्शन में हो चुका है, और इनका हिसाब, ठीक है? तो इनका हिसाब नहीं, ये तो किसी चीज का जवाब नहीं देते हैं। आप इनसे सवाल पूछिए तो अक्षय कुमार से इंटरव्यू कराते हैं। आपसे कराना चाहिए। हाँ, मुझसे क्यों कराना चाहिए? तो 6 साल हो गया, है ना? अब मत कहिए, नहीं तो नींद नहीं आएगी। फिर कहेंगे इसको ये IT से लगाओ और इसको बदनाम करो और हमला करो। एक अकेली जान के पीछे 100 लोगों को लगा देते हैं गाली देने के लिए। सोचा होगा ना कि कुछ सवाल तो होंगे ऐसे जो नहीं, तो वो मैं क्वेश्चन क्यों आउट करूंगा? मैं उनके एजुकेशन सिस्टम का विद्यार्थी नहीं हूँ कि ना डिग्री का पता है ना कुछ का पता है, तो मैं क्वेश्चन पहले से क्यों बताऊंगा? क्या तो आप लगभग जिस तरह सवाल पूछते रहते हैं और उनके ऊपर, ये आपको कैसे पता कि मैं जो सवाल पूछता रहता हूँ वो इंटरव्यू में वही पूछने जाऊंगा? अच्छा, मतलब नए सवाल होंगे उसमें। तो इसलिए आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। किसी भी उनके इंटरव्यू को आप बताइए कि जो पत्रकारिता के स्तर पर उसको मान्यता दी जाती है। मैंने नहीं किया वो अलग बात है, किसी ने भी किया। सोते कब हैं, खाते कब हैं, पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं, यही देश को जानने की जरूरत है कि कब सोते हैं कब खाते हैं। लेकिन हाँ? जिस तरह से पत्रकार इस वक्त मीडिया की दिशा और दशा इस तरह के सवालों और इन सब चीजों से तय कर रहे हैं, तो वो तो खराब है ना। तो जनता अब समझ गई है। अभी आपके आने से पहले स्कूटर रोककर किसी सरदार जी ने कहा कि हम तो इस मीडिया से बहुत तंग आ गए। ये कौन सा मीडिया जो हमारी बात नहीं करता और दिन दिन भर वो रैलियां दिखाता रहता है? तो ये मीडिया को आप पत्रकारिता के फ्रेमवर्क में रख के मत डालिए। वो लोग जर्नलिज्म कर नहीं रहे हैं, वो जर्नलिज्म के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर आपको ये नहीं दिखाई देता है तो आप मत देखिए, ठीक है? वो मेरे सहयोगियों, मेरे घर के हो, तब भी मैं कह रहा हूँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो एंकरिंग के नाम पर और पत्रकारिता के नाम पे। ये मैं कोई आज नहीं बोल रहा हूँ, 2014 से बोल रहा हूँ
कि ये इस तरह की पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए, और जब भी बोला फैक्ट्स के साथ बोला और दिखा के बोला कि ये देखिए इनकी भाषा देखिए, ये पत्रकारिता की भाषा नहीं होनी चाहिए। तो पूरा पब्लिक ऑर्डर डेमोक्रेसी का जो होता है, आप इस टेलीविजन के जरिए इसको खराब किया गया, इसको ध्वस्त किया गया कि एंकर किसी को ललकार सकता है, किसी को गुंडा बोल सकता है, किसी को क्रिमिनल बोल सकता है, किसी को एंटी नेशनल बोल सकता है, किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल सकता है। अब वही जुमला प्रधानमंत्री भी बोलने लगे हैं कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। कौन इस देश में गैंग चला रहा है? गैंग अगर कहीं चलता है इस देश में तो पावरफुल लोगों का गैंग चलता है। जी, इसी से मुझे एक चीज़ ध्यान में आ रही है कि काफ़ी लंबे वक्त से मैं थोड़ी सी दुविधा में हूँ कि ये जो निष्पक्ष पत्रकारिता की स्टडी हमने इतने साल लगातार की और हम करते रहने की कोशिश की, अब एक राइट और लेफ्ट विंग हो गया है। आप मुझे बताइए कि एक आदमी को यहाँ गोली मारी जा रही है तो उसको राइट और लेफ्ट में व्याख्या होगी या गोली मारने को गलत कहा जाएगा? जो निष्पक्षता की बात होती है ना, तो इस ड्रामेबाजी से भी थोड़ी मुक्त होने की जरूरत है। निष्पक्ष नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि निष्पक्ष नहीं होना चाहिए। किसी को गोली मारी गई है तो आप निंदा गोली मारने वालों की करेंगे कि नहीं करेंगे? जेएनयू में गुंडे घुस गए और अब उन सवाल को गायब कर दिया गया। उन्होंने लड़कियों को हॉस्टल में मारा तो वो राइट और लेफ्ट के आड़ में आपने उस सवाल को गायब कर दिया कि यही वो महान दिल्ली पुलिस और यही देश के महान सरदार पटेल वक्त की छाया में रहने वाले गृह मंत्री अमित शाह 40 दिन में एक एफआईआर तक नहीं कर पाया कि नकाब पहनकर कौन गया था लड़कों को मारने के लिए और लड़कियों को मारने के लिए। तो जो गलत है उसको गलत कहना निष्पक्षता है, गलत कहना निष्पक्षता है, जो गलत है उसको गलत कहना निष्पक्षता है। लेकिन एक ही खेमे को अगर जब हम ये खेमा नहीं है ना, ये खेमा नहीं है। उन्होंने अपने पत्रकारिता को बीजेपी में विलय कर दिया। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे को पूछते हैं, वो खेमा नहीं है। अब उस भ्रम में आप बिल्कुल ना रहें कि खेमा है यहाँ पे कोई। ये 99% पत्रकारिता उनकी झोली में चली गई है। अब ये कोई संतुलन की भी बात नहीं रही। अब वो मीडिया जो है, आपका मीडिया जो है, आप मेरी बात को परख लीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज नहीं समझ में आएगा, 10 साल बाद लोग रो रो के समझेंगे कि मीडिया ने जनता को एक तरह से क्रिमिनलाइज किया है, उसको एंटी नेशनल बताना शुरू किया पब्लिक को। तो जनता अपराधी नहीं होती है, सत्ता में बैठे लोग अपराधी होते हैं। के अंदर सरकार बदल जाती है, कोई भी बदल जाए, अब नहीं ठीक होने वाला है। क्योंकि जो जिस तरह का ह्यूमन रिसोर्स पत्रकारिता के सभी कायदे कानून ध्वस्त किए गए हैं, ये कोई जादू की छड़ी से वापस नहीं आएगा। अब जो भी आएगा इसका आप इस्तेमाल करेगा वो, और आप इसकी तुलना 1975 से जाके नहीं कर सकते। हम देख रहे हैं 2014 के बाद से क्या हुआ है, वो ज्यादा खतरनाक है। जिस स्केल से हो रहा है वो ज्यादा खतरनाक है। तो धोखे में नहीं रहना चाहिए किसी को। ये बात किसी मोदी या किसी अमित शाह या किसी राहुल गांधी के लिए जरूरी नहीं है। डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है कि इंफॉर्मेशन प्योर हो। अगर इंफॉर्मेशन प्योर नहीं है, सारा इंफॉर्मेशन गायब कर दिया गया है, टेलीविजन के जरिए फेक न्यूज फैला रहे हैं ये सारे न्यूज चैनल वाले, और इनको आप सिर्फ बैलेंसवादियों के नाम पे आप क्या इनको छोड़ देने वाले हैं कि ये पत्रकार हैं? ये बिल्कुल पत्रकार नहीं है। ये लोग, इनको भी पता है कि पत्रकार नहीं। आप इनकी अंतरात्मा से पूछ के देखिए तो बोलेंगे कि हाँ, हम लोग को पत्रकारिता नहीं करने दिया, क्या करें, अपनी नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे वहां पर। कोई भी ये सोच के नहीं आता है। किसी सरकार को मिल जाता है थोड़ा बहुत फेवरेबल सिचुएशन, लेकिन इस तरह से नहीं कि सरकार का प्रोपेगेंडा करने लगे न्यूज चैनल वाले और जाके सरकार की तरफ से वो अपने जनता को एक तरह से दुश्मन घोषित कर दें। ये तो नहीं होना चाहिए, और ये अब किसी के भी खिलाफ हो सकता है।